थोड़ा सा बताना चाहूंगा मगध। मैं मगध के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मगध पर कुछ वंश हुए थे। मगध की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जो प्राचीन मगध था, प्राचीन मगध, अगर मैं प्राचीन मगध की बात करता हूं तो इस पर एक वंश हुआ करता था जिसे बृहद्रथ वंश के नाम से जानते हैं। कौन कौन भैया जानता है कि बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक किस किस को पता है? चलिए बताइए कि बृहद्रथ वंश का संस्थापक खुद बृहद्रथ ही था। कौन था? बृहद्रथ ही था। ठीक है, और इस वंश का प्रतापी राजा कौन था? आप कौन बताएंगे? प्रतापी राजा, जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? आप कहेंगे सर प्रतापी राजा हुआ करता था जरासंध। क्या नाम था जी? जरासंध। मैं आज मगध में जितने भी वंश हैं मैं आपको अच्छे से रटवा दूंगा, याद करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मगध की। जब मगध का उत्थान होने लगा तो मगध पर एक वंश आया है जिसे हर्यक वंश कहा गया। हर्यक वंश, आप कहेंगे हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सर इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था भैया बिंबिसार। क्या नाम है उसका? बिंबिसार। आप कहेंगे सर संस्थापक था बिंबिसार। अच्छा, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था नागदशक। कौन था जी? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने कर दी थी? आप कहेंगे सर नागदशक, और इसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने। ठीक है, प्रतापी राजाओं की बात कर रहे हैं, नागदशक है। शिशुनाग द्वारा, शिशुनाग द्वारा, शिशुनाग द्वारा क्या कर दिया गया? हत्या कर दी गई। और शिशुनाग ने एक नए वंश को जन्म दिया। हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? आप कहेंगे सर शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग है। कौन है? शिशुनाग। ठीक है जी, शिशुनाग। अब बात आती है कि सर इस वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम शासक कौन था शिशुनाग वंश का? अंतिम शासक जिसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? अंतिम शासक था महानंदी। आप कहेंगे सर महानंदी। महानंदी कह लें या नंदीवर्धन कह लें, महानंदी या नंदीवर्धन कह लें, एक ही बात है। नंदीवर्धन या महानंदी, इसकी हत्या किसने कर दी थी? हत्या कर दी थी, महानंदी है तो महापदम नंद ने। किसने हत्या कर दी थी? आप कहेंगे सर महापदम नंद ने। महापदम नंद, महापदम नंद ने। क्लियर है जी? महापदम नंद ने क्या कर दी जी? हत्या कर दी। अब बात आती है कि सर महापदम नंद ने किस वंश की स्थापना की थी? तो शिशुनाग वंश के बाद आता है जी नंद वंश। कौन सा आता है? नंद वंश। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। इसका संस्थापक आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे सर संस्थापक था जिसका नाम है, आप कहेंगे सर महापदम नंद। क्या नाम है? महापदम नंद। ठीक है जी, महापदम नंद। ये संस्थापक हो जाएगा महापदम नंद। अंतिम शासक कौन होगा इसका? अंतिम शासक, अंतिम शासक की बात करते हैं। आप कहेंगे सर अंतिम शासक हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं कि सर अंतिम शासक था धनानंद। अब धनानंद की हत्या किसने कर दी थी? आप जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया भैया? हत्या कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाया? नंद वंश के बाद आ जाता है मौर्य वंश। में सीक्वेंस में करा दूंगा सभी। मौर्य वंश, और मौर्य वंश का संस्थापक खुद कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर अंतिम शासक, जल्दी से बताइए कि सर अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सर अंतिम शासक था जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? सॉरी, बृहद्रथ। कौन है भैया? बृहद्रथ। ये अलग बृहद्रथ है, ये वाला अलग था, ये वाला अलग है। अब इसकी हत्या किसने कर दी थी? आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। अब ये क्या करेगा? पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा? आप ऐसे समझना कि सर पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद यहां पर मगध में ही पढ़ा रहा हूं भैया। अब यहां पर आता है शुंग वंश। कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन है? आप कहेंगे सर अंतिम शासक है जिसका नाम है देवभूति। क्या नाम है? देवभूति। आप कहेंगे सर देवभूति। चलिए, अब इसके बाद शुंग वंश के बाद कौन सा आता है? देवभूति की हत्या कौन कर रहा है? हत्या कर रहा है भैया वासुदेव। कौन कर रहा है? वासुदेव। अब वासुदेव ने कर्णव वंश बनाया था। कौन सा? कर्णव। ये सीक्वेंस अगर याद कर लिया जीवन में नहीं भूलेंगे। कर्णव वंश, कर्णव वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। कौन है? वासुदेव। लिखना भैया कौन होगा? वासुदेव हो जाएगा। और इसका अंतिम शासक कौन है? बताइए जल्दी से। अंतिम शासक है सुशर्मा। क्या नाम है जी? आप कहेंगे सुशर्मा या सुशर्मन। आप कहेंगे सुशर्मा या सुशर्मन।
ठीक है। अब इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक। अब जाहिर सी बात है सिमुक ने भी कोई वंश बनाया होगा। आप कहेंगे सातवाहन वंश, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। अब ये बताइए कि सर इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक सिमुक या सिमुक? सिमुक। और भैया अंतिम शासक कौन था? विजय। आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंतिम शासक कौन है? आप कहेंगे अंतिम शासक है विजय। कौन है जी? विजय। क्या ये सारी चीजें आपको रट गई? क्या सारी चीजें आपको रट गई? मुझे बताइए, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं हुई यहां तक? अगर हो रही हो तो बता देना, मैं भैया आप लोगों के लिए ये सारा पॉइंट आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए। बताइए किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी।